हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माउथ के बारे में इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। सो माउथ के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। माउथ माउथ ऑरल कैविटी और बक्कल कैविटी, माउथ को ऑरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, इज एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। ये एक ओवल शेप्ड कैविटी है, मीन्स ये राउंड कैविटी नहीं है, एग की शेप में ये कैविटी होती है इनसाइड द स्कल। स्कल हमारा फोरहेड एंड जो भी कंप्लीट हेड और फेस है इसकी बोन्स को स्कल कहते हैं। सो स्कल के अंडर ये प्रेजेंट होती है इनसाइड द स्कल माउथ। नेक्स्ट, द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल्स और बोन्स होती हैं। सो ये मसल्स और बोन से घिरा हुआ है माउथ और ओरल कैविटी। नेक्स्ट, इट लाइन्स थ्रू आउट विद म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। थ्रू आउट द ओरल कैविटी मीन्स पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और उस लाइनिंग में स्मॉल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो माउथ है वो मॉइस्ट रहता है, हर टाइम ड्राई नहीं होता। देन नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द माउथ। फर्स्ट है लिप्स, वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग, यूव्यूला एंड लास्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। सो स्टेप बाय स्टेप मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल। The vestibule is the area between the teeth, lips and cheeks. So ये है vestibule. Vestibule ये teeth, lips और cheeks के बीच का ये area है vestibule. Okay, so vestibule is the area between the teeth, lips and cheeks. इसके बीच का area है vestibule. नेक्स्ट है टीथ। टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ एल्वियोलर रीजेस इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला। टीथ कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहाँ पर धसे हुए होते हैं? सॉकेट्स ऑफ द एल्वियोलर रीजेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल होता है हमारा लोअर जॉ की बोन, जो है हमारा मीन्स जबड़ा है लोअर वाला, नीचे वाला, उसकी बोन को हम बोलते हैं मैंडिबल। और मैक्सिला है अपर जॉ की बोन को हम बोलते हैं मैक्सिला। तो जो मैंडिबल है वो मूवेबल होता है, लेकिन मैक्सिला जो है ये फिक्स रहता है। सो इसके अंदर जो एल्वियोलर रिजेस हैं उनके सॉकेट्स में ये एम्बेडेड होते हैं। ओके, देन आता है टू सेट्स ऑफ टीथ। दो सेट होते हैं टीथ के, एक होते हैं टेम्पररी और डेसिडुअस भी बोलते हैं इसको, और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे नेम्स हैं, बेबी टीथ भी बोल देते हैं, मिल्क टीथ भी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दूध के दांत। सो जो बच्चों में होते हैं, बेबीज में होते हैं दूध के दांत, उनको हम बोलते हैं टेम्पररी, डेसिडुअस और प्राइमरी टीथ। जो मैच्योर एडल्ट में होते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो टू सेट्स होते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्पररी टीथ। हम पहले टेम्पररी टीथ की बात करेंगे। 20 दांत होते हैं, देयर आर 20 टेम्पररी टीथ। 20 होते हैं टोटल, 10 इन ईच जॉ, 10 ऊपर वाली जॉ में होते हैं और 10 नीचे वाली में। इरप्ट एट 6 months ऑफ एज। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब इसकी इरप्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब तब ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय 24 months। एक साल के अंदर ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए, 20 temporary teeth. Okay, then आता है permanent teeth. These replace the temporary teeth in 6th year of age. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसके जो टेम्पररी टीथ हैं, मीन्स जो मिल्क टीथ हैं, वो परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं। टेम्पररी टीथ टूट के परमानेंट टीथ आते हैं। देन 32 टीथ आर यूजुअली कंप्लीट बाय 21st ईयर। जब 21 साल का बच्चा हो जाता है तब उसके पूरे 32 दांत हो जाते हैं। सो टेम्पररी टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
हर टूथ की शेप अलग होती है, टूथ की शेप अलग होती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। सो स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फर्स्ट है क्राउन। क्राउन नाम से पता लग रहा है कि ताज, ताज जो है सिर पर दिखाई देता है, तो क्राउन वो पार्ट है जो ऊपर विजिबल है। दिस इज क्राउन, विजिबल पार्ट, पार्ट विजिबल अबव गम्स, गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्राउन। देन आता है रूट। रूट जो है गम्स के नीचे वाला, जो बोन में एम्बेडेड है, मतलब नीचे धसा हुआ है, रूट दिखाई नहीं देती, रूट बोन के अंदर वाला पार्ट है जो एम्बेडेड है। देन आता है नेक। नेक क्या है? ये वाला पार्ट जो स्लाइटली नैरो पार्ट है, नैरो मतलब हल्का सा संकरा है जहां पर क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है नेक। देन आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी ये वाली कैविटी है, ये पूरी पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और जिससे क्या होता है, सेंसेशन आती है टूथ में। टूथ में सेंसेशन के लिए नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती हैं इसमें, पल्प में। देन आता है द डेंटाइन। द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनेमल। ये पार्ट है क्राउन के अंदर डेंटाइन, और इसके ऊपर एक थिन लेयर की कवरिंग है इनेबल। इनेमल जो है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है टूथ का, एंड इन फैक्ट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये बॉडी का, इनेमल। ओके, देन शेप्स ऑफ परमानेंट टीथ। अब शेप्स वरी करती हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। सो फर्स्ट है, ये है इंसीजर। इंसीजर जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं। देन है कैनाइन, साइड्स वाले, इंसीजर्स के बाद कैनाइन जो थोड़े से शार्प होते हैं ऊपर से। देन प्री मोलर्स, कैनाइन के बाद आते हैं प्री मोलर्स, एंड सबसे लास्ट में आते हैं मोलर्स टीथ। देन फंक्शंस ऑफ टीथ, इंसीजर्स एंड कैनाइन्स फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। इंसीजर्स जो है कटिंग मीन्स काटने के काम आते हैं, और बाइट करने के काम आते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वैसा है, ये थोड़े से तीखे हैं। देन आता है मोलर और प्री मोलर्स। प्री मोलर्स थोड़े से ब्रॉड टीथ हैं, चौड़े हैं, इसलिए ये च्यूइंग के काम आते हैं, मीन्स चबाने के काम आते हैं, च्यू करने के। देन डेसिडुअस एंड परमानेंट डेंटिशंस, मतलब जो हमारा प्राइमरी टीथ है और ये है सेकेंडरी और परमानेंट टीथ। तो प्राइमरी टीथ में 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं। सो सेंटर में होते हैं सेंट्रल इंसीजर्स, ये 2 हैं सेंट्रल इंसीजर्स। देन इसके बाद लेटरल इंसीजर, ये बेबी टीथ हैं, ये परमानेंट टीथ नहीं है, ये टेम्परेरी टीथ मैं समझा रही हूँ। सो ये है लेटरल इंसीजर। साथ में इनका एज दिया हुआ है कि किस किस एज पर ये इरप्ट होते हैं। देन कैनाइन, कैनाइन इंसीजर्स के बाद कैनाइन है। देन ये है फर्स्ट मोलर और ये है सेकेंड मोलर। तो बेबीज में प्री मोलर्स नहीं होते, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, और थर्ड मोलर भी नहीं होता। सो ये ऊपर 10 है और नीचे 10 है। देन हम देखते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ में ये है सेंट्रल इंसीजर्स, ये है लेटरल इंसीजर, देन कैनाइन, देन फर्स्ट प्री मोलर परमानेंट टीथ में होता है जो कि 10 से 11 साल में इरप्ट होता है। फर्स्ट प्री मोलर, देन सेकेंड प्री मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। यहाँ से ये वाले सेम इस साइड और नीचे भी सेम सेट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, मतलब नीचे, माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब माउथ के अंदर ही नीचे फ्लोर पर प्रेजेंट होती है टंग। टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारे विल से चलती है, जब हम जैसे टंग को हिलाना चाहें वो वैसे मूव करती है। सो हमारे कंट्रोल में है, ये वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट, इट इज अटैच टू हायोइड बोन एट द बेस। बेस से ये हायोइड बोन से अटैच होती है, एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन
टंग के ही फोल्ड बनता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसको कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये फ्लोर से कैसे अटैच है, एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का फ्रेनुलम, उसके साथ ये फ्लोर पे अटैच है। सो दिस इज फ्रेनुलम, फ्रेनुलम है ये। सो इसके साथ ये फ्लोर से अटैच है। अब टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? द सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर मतलब टंग के ऊपर वाला सरफेस, सुपीरियर होता है ऊपर। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैपिले। सो टंग के ऊपर न्यूमरस बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ दीज कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड्स। तो टंग के ऊपर इतने सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो हैं टेस्ट को सेंस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। ओके, सो न्यूमरस पैपिले के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपिले, 4 तरह के पैपिले होते हैं। फ्रंट पे, टिप पे प्रेजेंट होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, सेंटर में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पैपिले, साइड्स में प्रेजेंट होता है फोलिएट पैपिले एंड सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है सर्कमवैलेट पैपिले। अब जो फंजीफॉर्म पैपिले है जो टिप पे प्रेजेंट है ये स्वीट टेस्ट देता है, स्वीट टेस्ट। तभी हम जब आइसक्रीम खाते हैं अपनी टिप ऑफ द टंग के साथ हम आइसक्रीम को लिक करते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है। देन सेंटर में हमारा है फिलीफॉर्म पैपिले जो कि हमें सॉल्टी टेस्ट देता है। देन फोलिएट पैपिले जो कि साइड्स में प्रेजेंट है ये हमें सॉर मीन्स खट्टा टेस्ट देता है। सो स्वीट टेस्ट कौन सा देता है? फंजीफॉर्म पैपिले जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है मीठा टेस्ट। देन फिलीफॉर्म पैपिले सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सॉल्टी टेस्ट देते हैं, नमकीन टेस्ट। और फोलिएट पैपिले साइड में प्रेजेंट होते हैं सॉर मतलब खट्टा टेस्ट ये देते हैं हमको। एंड सर्कमवैलेट पैपिले जो कि लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ये हमको बिटर मतलब कि कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देन फंक्शंस क्या क्या है टंग के? चूइंग, चबाने में हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो टंग जो फूड को दांतों के नीचे लेके जाता है तो चूइंग में भी ये हेल्प करता है। देन आता है स्वेलोइंग, फूड को निगलने में भी ये हमारी हेल्प करता है। टंग फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। स्पीच, बोलने में हेल्प करती है। जब हम अपनी टंग से जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग ऊपर पैलेट, हार्ड पैलेट पर टच होती है, माउथ के ऊपर टच होती है तो ये स्पीच में भी हेल्प करता है। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे टंग के ऊपर तो टेस्ट में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है पैलेट। अब पैलेट क्या होता है? पैलेट होता है रूफ ऑफ द माउथ मतलब छत ऑफ द माउथ। जब माउथ में हम टंग से अपनी सीधा टंग ऊपर लगाते हैं माउथ में ऊपर तो ये पैलेट को जाकर टच होती है। द पैलेट रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म्स अ डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी। ये क्या बनाती है? डिवीजन मतलब डिवाइड करती है किसको? नेजल और ओरल कैविटी को, पैलेट। तो ओरल कैविटी आगे है और नेजल कैविटी पीछे है। इट इज सेपरेटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये सेपरेटेड है पैलेट जो कि हमें दिखाई देता है। हार्ड पैलेट लोकेटेड एंटीरियरली, फर्स्ट है हार्ड पैलेट। तो एंटीरियरली मतलब आगे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, और सुपीरियर मैंने पहले पढ़ाया था मतलब ऊपर, और इंफीरियर मतलब नीचे। तो हार्ड पैलेट एंटीरियरली लोकेटेड होती है मतलब ऊपर और आगे लोकेटेड है। तो जैसे ही हम अपनी टंग को ऊपर टच करते हैं तो ये है हार्ड पैलेट। ये बोन का बना होता है इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं। ये इट इज इमोबाइल होता है, ये हिल नहीं सकता, ठीक है। तो अपनी टंग को ऊपर टच करो तो ये है हार्ड पैलेट। देन सॉफ्ट पैलेट सेकंड है। सॉफ्ट पैलेट होता है हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे, अपनी टंग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ और ये है सॉफ्ट पैलेट। टंग को पीछे लेके जाओ और हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे है सॉफ्ट पैलेट। लोकेटेड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ लोकेटेड है ये मसल फाइबर से बना होता है इसलिए इसको सॉफ्ट कहते हैं।
इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग स्वेलोइंग। हार्ड पैलेट इमोबाइल है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट क्या है, हिल सकता है। तो ये एलिवेट हो जाता है जब हम स्वेलो करते हैं, मतलब जब हम फूड को निगलते हैं तो ये एलिवेट मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर हिलता है, जिससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स द फूड बोलस फ्रॉम एंटरिंग द नेजोफेरिंग्स। तो ये फूड को नेजोफेरिंग्स में एंटर होने से प्रिवेंट करता है, मतलब नोज में एंटर नहीं होता फूड अपना ओरोफेरिंग्स में ही जाता है, फूड पाइप में ही जाता है इसकी हेल्प से। तो ये नेजल कैविटी जो नेजोफेरिंग्स है उसको कवर कर लेता है स्वेलोइंग के टाइम पे। देन आता है यूव्यूला। यूव्यूला क्या होता है, अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल्स विच हैंग्स बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये है सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला, इसके बीच में एक कर्व्ड फोल्ड है मसल का, ये कर्व हुआ फोल्ड है एक मसल का, ये सॉफ्ट पैलेट के बीच में हैंग कर रहा है, इसको बोलते हैं यूव्यूला। एक पेंडुलम जैसा है, सो इसको यूव्यूला बोलते हैं। देन फंक्शंस क्या है इसके, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटी। ये भी नेजल कैविटी, पीछे जो नेजल कैविटी है, फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से। फर्स्ट फंक्शन इसका ये है। सेकेंड है हेल्प्स इन स्पीच, बोलने में भी ये हमारी हेल्प करता है यूव्यूला। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये आप सबको ईजिली समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।